हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ इस वीडियो में हम जो है अगले यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो ये जो है एक अगला यूनिट है। इससे पहले वाला जो यूनिट था उसका नाम क्या था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके हमने ऑलमोस्ट हर एक एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करी है और हर एक क्वेश्चन भी हमने जो है वो डिस्कस किया है। तो नया जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो मैं यहाँ पर एक टर्म लिखता हूँ, उससे आपको जो है वो पता चल जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। जैसे ये एक मेरे पास एक टर्म है, इसमें आपको जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। यहाँ पर जो ये वाली चीज है, ये 2 जो है, दिस 2, इसको हम बोलेंगे बेस। और ये जो 2 के ऊपर राइट में स्क्रिप्ट लिखा है, ये क्या है, 3 है। तो इस 3 को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और जो पूरी टर्म है, यहां से ये पूरा इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या है, इसका पावर है। तो ये एक टर्म है, ठीक है, जिसकी बेस 2 है। तो उसको हमने जो है 2 को हमने एक 2 के साथ ही कितने बार मल्टीपल करना है, 3 के साथ। 2 रेज पावर 3 का मतलब क्या है कि मैंने 2 को मल्टीपल करना है खुद के साथ ही 3 बार। तो यहाँ पर जितनी बार मैंने मल्टीपल करना है 2 को खुद के साथ, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये जो यहाँ पर ये वाली चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और जिसके नीचे ये चीज़ लिखी है, ये वाली चीज़, ठीक, एक्सपोनेंट की जो नीचे चीज़ लिखी है, इसको हम बोलते हैं बेस। और ये जो पूरा इसका जो भी वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे पावर, ठीक है। और ये हमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ने क्यों है। जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मेरे पास एक मेटेलिक बॉक्स है और उसका जो वेट है वो इस तरीके से है। जो वेट ऑफ बॉक्स है वो है केजी के बराबर, ठीक। एक बॉक्स है मेरे पास, मेटेलिक बॉक्स, और इसका जो वजन है वो इसके बराबर है। तो अब इसको हम जो है, ये नंबर है, इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो हमें जो है किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 25 मल्टीपल बाई 10 रेज टू द पावर कितने, 3 3 6 3 9, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये दो चीजें ये क्या है, सेम है। तो ये जो मेरे पास इतना बड़ा नंबर था, इसको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, जो कि है 25 मल्टीपल बाई 10 रेज टू द पावर 9। और यहाँ पर जो 9 है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। इसका मतलब जो 10 के ऊपर जो 9 लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमने इस 25 को आगे कितने जीरो और लगाने हैं, 9 0 लगाने हैं। तो ये जो था, हमने एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज करके इस इतनी बड़ी टर्म को इतने से छोटी टर्म में लिखा है। तो ये हो गया, थोड़ा सा आपको पता चल गया कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। अब जो एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ पर अभी मैंने पहला जो केस था वो था 2 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है, ये क्या, एक इंटीजर है। और इंटीजर के साथ साथ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इन जनरल जो a अगर बेस है, उसकी जो पावर है वो m है, और ये जो m है ये पॉजिटिव है। तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर विद पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब इसके साथ साथ हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट भी ये क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे a रेज पावर -m और 2 रेज पावर -3, ऐसे भी हमारे पास हो सकता है। ऐसी एक्सपोनेंट है हमारे पास। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है उसका साइन क्या है, वो माइनस, मतलब ये एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो इसके ऊपर थोड़े से इसके लॉज है, उनको हम डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला वाला हमारे पास ये है कि a रेज टू द पावर -m, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय a रेज पावर m। जैसे हमारे पास इक्वेशन है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। जब इस 8 को कांस्टेंट टर्म को मैं इस LHS के लेफ्ट में ट्रांसपोज करता हूं, तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 2x प्लस
5z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो साइन है वो चेंज होता है, अगर ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस होगा तो ये प्लस बन जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई चीज़ डिवाइड में होगी, ठीक है, डिवाइड में होगी, जब उसको हम न्यूमिनेटर में लाएंगे, अगर ये डिनोमिनेटर में अभी चीज़ है तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, अभी एक जो ए रेज पावर m है, ये जो है किसमें, डिनोमिनेटर में। जब इसको मैं चेंज करूँ, इसकी पोजीशन को मैं चेंज करूंगा, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में इसको मैं लाता हूँ, जो यहाँ पर रेज टू द पावर ये जो m है, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, तो अगर माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर माइनस m। क्लियर है। थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे हमारे पास 2 रेज टू द पावर माइनस 3, यहाँ पर जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अगर मैं यूज करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 3। जब इस जो डिनोमिनेटर में 2 रेज टू द पावर 3 है, इसको मैं न्यूमिनेटर में लाता हूं तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस से वो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 रेज पावर माइनस 3। ये था इसका पहला लॉ। अब दूसरा लॉ हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर है a डिवाइडेड बाई b, इसका भी पावर m है, इसका भी पावर m है, दोनों, ये एक नंबर है हमारे पास, ये एक नंबर है, इन दोनों का पावर जो है वो मतलब जो एक्सपोनेंट है वो कितनी बार इसको हमने मल्टीपल करना है a के साथ, और b को हमने कितनी बार b के साथ ही मल्टीपल करना है, वो सेम है। अगर a को मैं चार बार a के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ तो b को भी मुझे 4 बार ही मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसका ये जो है बराबर है a डिवाइडेड बाई b होल रेज टू द पावर m। ये चीजें जो है बराबर है। ओके, अगर दूसरा इसका लॉ क्या है, अभी हमारे पास दूसरा वाला लॉ, दूसरा हमारे पास ये है कि a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n। तो ये किसके बराबर होगा, देखिए अगर अभी मैंने बोला अगर कोई चीज़ है उसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाता हूं, जो एक्सपोनेंट है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वो क्या चीज़ है, ए रेज पावर n, जब इसको मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगा जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वो किसके बराबर आएगा, ए रेज पावर m माइनस n के बराबर आएगा ये, ठीक है। अच्छा, अगर ठीक है, हमारे पास जो तीसरा लॉ है वो है अगर a रेज पावर n और इसका भी पावर हमारे पास क्या है, n है, तो ये किसके बराबर है, a रेज टू द पावर, जो पावर्स हैं उनको मैंने मल्टीपल करना है, m मल्टीपल बाई n, ठीक है। बाकी जो भी लॉज है उनको हम अगर कहीं पे क्वेश्चन वगैरह आ गया तो वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ अब हम जो है एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 10.1। 10.1 क्वेश्चन नंबर पहला, हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है हमने। इवैल्यूएट पहला पार्ट है 2 टू द पावर 3 रेज टू द पावर माइनस 2। ये हमारे पास पहला पार्ट है, इसको हमने इवैल्यूएट करना है कि ये किसके बराबर होगा। तो अभी हम जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पहला लॉ क्या था कि a रेज पावर माइनस m हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई a रेज पावर m, तो वही है यहाँ पर सोल्यूशन। 3 रेज टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो गया, 3 रेज पावर 2 के बराबर होगा। और ये जो है ये किसके बराबर होगा, r 3 रेज पावर माइनस 2 वो किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई, इसके बदले 3 को हमने आपस में 2 बार मल्टीपल करना है, दैट इज 3 मल्टीपल बाई 3 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर है 3 रेज टू द पावर माइनस 2 वो किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 9 के बराबर। तो हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है -4 रेज टू द पावर माइनस 2 के बराबर है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास क्या है, सॉरी -4 रेज टू द पावर माइनस 2, वो फिर से हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो है वो यूज करेंगे, और वो किसके बराबर आएगा, -4 रेज टू द पावर माइनस 2, ये किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई -4 रेज पावर 2। अब ये जो पावर है ये माइनस का भी पावर है और 4 का भी पावर है। जब माइनस को मैं माइनस के साथ ही मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना है,
प्लस आना है तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर किसके बराबर आता है 16 के बराबर। तो इसका जो आंसर है वो किसके बराबर है 1/16 के बराबर। जो तीसरा पार्ट है वो 1/2 रेज़ पावर 1/2 होल रेज़ पावर -5 के बराबर है। तो इसको हमने इवाल्युएट करना है सोल्यूशन। तो ये अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो है वो पढ़ा हमने कि अगर हमारे पास दो नंबर है a डिवाइडेड बाई a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाई b रेज़ पावर m, तो वो क्या बन जाता है a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ पावर m। a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाई b रेज़ पावर m ये किसके बराबर है a डिवाइडेड बाई b रेज़ पावर होल रेज़ पावर m। तो यहाँ पर यही जो हम ये वाला यूज करेंगे, जो -5 है दोनों का पावर आ जाएगा 1/2 रेज़ पावर -5 ये किसके बराबर आएगा 1 रेज़ पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर -5। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम जो है पहला लॉ क्या है कि a रेज़ पावर -m है, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई a रेज़ पावर m। तो ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, यह आ गया दिस इम्प्लाइज, ठीक है, ये ऊपर वाले को हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लाएंगे 1 रेज़ पावर +5। सिमिलरली ये वाली चीज़ है मल्टीपल में 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 5। अब ये जो है ये वाला चीज़ ऊपर आ जाएगा, ये किसके बराबर आएगा 2 रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 रेज़ पावर 5। तो 2 रेज़ पावर 5 किसके बराबर आ गया 32 के बराबर डिवाइडेड बाई 1 के बराबर है। तो ये एक और लॉ है हमारे पास, क्या है कि अगर a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाई b रेज़ पावर -m ये किसके बराबर है b रेज़ पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ पावर m के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर है a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, तो ये जो है चेंज हो जाएगा b रेज़ पावर m, जो b का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। जैसे ये है, ये पहले डिवाइड में था b, अब ये न्यूमरेटर में आ चुका है, और जो पहले न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ चुका है ये। ठीक है, तो ये वाला लॉ जो है आप ध्यान में रखिए। अगर ये भी समझ नहीं आया, मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या है कि जो ये इस वाली चीज़ को हम इसको 1 ये वाला लॉ लगा सकते हैं। तो इसको जब हमने ये वाला लॉ लगाया तो ये वाली चीज़ आई, तो इस वाले के ऊपर जब फिर से हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे तो आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 5। अब आपको पता है कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d किसके बराबर होता है ad डिवाइडेड बाई bc। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर देखेंगे 1 है, 1 का डिनोमिनेटर कुछ है, मतलब 1 को अगर हम 1 डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, अगर 1 को 1 ही होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है वो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या है, नीचे देखिए तो ये पूरा किसके बराबर है c के बराबर, और नीचे वाला जो है वो d के बराबर है। तो ये वाला फिर से अगर यहाँ ये समझ नहीं आया तो आपको ये तो समझ आया ही होगा, तो ये जो है इसके बराबर है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 32 के बराबर है। 32 डिवाइड बाई 1 किसके बराबर होता है 32 ही। अब हमें सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड express the result in power notation with power with positive exponent। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, -4 रेज़ पावर -5 डिवाइड करना है इसको हमने -4 रेज़ पावर 8। सॉल्यूशन क्या है कि -4 रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 रेज़ पावर 8, और -4 होल रेज़ पावर 5 डिवाइड का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 होल रेज़ पावर 8। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने ये वाला लॉ पढ़ा था a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाई b रेज़ पावर m, सॉरी a रेज़ पावर
ये वाला लॉ हमने पढ़ा था कि a रेज पावर m डिवाइडेड बाई a रेज पावर n, ये किसके बराबर आएगा, a रेज पावर m माइनस n के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो अगर इसको हम लिख सकते हैं, जैसे a रेज पावर m है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई a रेज पावर माइनस m, मतलब जो एक्सपोनेंट है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अब क्या हमारे पास जो एक्सपोनेंट है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। जब इसको मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। वो किसके बराबर आएगा, ये जो किसके बराबर आएगा, -4 रेज पावर 5 मल्टीपल बाय -4 रेज पावर -8। अब जो है बेसेस जो है वो बेस देखिए, -4 यहाँ पर भी बेस है, यहाँ पर भी -4 बेस है। तो जब बेसेस सेम होते हैं पावर, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, -4 रेज टू द पावर -3। 5 में से जब हम सबट्रैक्ट करेंगे 8 को, 5 प्लस -8 क्या है, 5 प्लस -8, तो ये किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर। तो ये जो है इसके बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई -4 रेज पावर 3, -4 रेज पावर 3 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो यही हमने जो है इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, यहाँ पर जो दो टर्म्स थी उनको हमने एक ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, और जो एक्सपोनेंट है उसको हमने किस में लिखा है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। इधर अगर था इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, लेकिन हमें बोला कि जो एक्सपोनेंट है उसको अपने पॉजिटिव में एक्सप्रेस करना है, तो इसको हमने एक्सप्रेस करा है। इसका जो है ये फाइनल आंसर ये वाला चीज है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2, ये है हमारे पास सवाल है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये पावर इज इक्वल टू 1 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 3 होल रेज पावर 2, और ये किसके बराबर आएगा, 1 रेज पावर 2 किसके बराबर होता है, 1 ही के बराबर होता है। और यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर में है जो पावर है उसका एक और पावर है, तो पावर जो है वो हो जाएंगे मल्टीपल आपस में, 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाय 2, और ये किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 6 के बराबर। ये था इसका सेकेंड पार्ट। अब जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ पार्ट को हम करेंगे जो हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 3 रेज पावर -7। 3 रेज पावर -7 इसको हमने डिवाइड करना है 3 रेज पावर -10 से, 3 रेज पावर -10, और इसको हमने वो जो है वो मल्टीपल करना है 3 रेज पावर -5 से। ओके, ठीक। तो सोल्यूशन क्या आएगा, 3 रेज पावर -7 डिवाइड का मतलब ये चीज है 3 रेज पावर -10, और इसको हमने मल्टीपल करना है 3 रेज पावर -5 से। तो ये क्या, अभी इसको हम जो है अभी ये वाला अगर हम यूज करेंगे वो आ गया 1 डिवाइड बाई a रेज पावर -m। अगर a रेज पावर -m होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई a रेज पावर m। तो यहाँ पर ये वाली चीज जो है वो 1 डिवाइडेड बाई a रेज पावर m, तो उसको जब ऊपर लाएंगे हम तो जो पावर है वो पॉजिटिव, मतलब अब जब ये वाली चीज है इसको मैं न्यूमिनेटर में लाता हूँ, जो एक्सपोनेंट है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये किसके बराबर बनेगा, 3 रेज पावर -7 मल्टीपल बाई 3 रेज पावर 10, और होल इसको हमने मल्टीपल करना है 3 रेज पावर -5 से। अब यहाँ पर इसका बेस और इसका बेस क्या वो सेम है, जब बेसेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये वो किसके बराबर आएगा, 3 रेज पावर 10 में से जब हम 7 सेपरेट करेंगे तो 3 आएगा, इसको हमने मल्टीपल करना है 3 रेज पावर -5 से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इसका बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो ओवरऑल जो बेस है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये किसके बराबर है, जो ए वाली चीज है ये किसके बराबर है, 3 रेज पावर 3 -5,
तो ये किसके बराबर आएगी, 3 रेज पावर -2 के बराबर। लेकिन हमें क्या करना है कि जो एक्सपोनेंट है उसका साइन जो है, वो एक्सपोनेंट है उसका साइन जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। तो ये किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर 2 के बराबर आएगा ये वाली चीज। बाकी जो इसका एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट और जो फिफ्थ पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर हमें जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 0 प्लस 4 रेज पावर -1, और हमने इसको मल्टीपल करना है 2 रेज पावर 2 के साथ। तो इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले मैं आपको थोड़ी सा बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, मतलब कोई भी बेस है, अगर उसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 होगा, वो 1 के बराबर होता है। कैसे, जैसे देखिए 3 है, 3 को जब मैं डिवाइड करूंगा 3 के साथ, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इस 3 डिवाइड बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज पावर 1, और नीचे 3 रेज पावर 1। ठीक है, मतलब 3 को हमने एक बार लिखना है, इसका मतलब यही होगा। ये किसके बराबर आएगा, ये वाली ही चीज 3 रेज पावर 1 मल्टीपल पे, जब इसको मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाता हूं, जो पावर है वो, इसका पावर के जो साइन है उसका वो साइन चेंज हो जाता है, जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो है जब बेस के, इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो बेस जब सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं 1, और इसको हमने प्लस करना है -1। तो 3 माइनस रेज पावर 1 -1 इज 3 रेज पावर 0। तो 3 रेज पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सिमिलरली 4 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 0, ये दोनों जो है ये भी 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर एनीथिंग, कुछ भी अगर बेस होगी, ठीक है, कोई भी नंबर, मतलब कुछ भी बेस होगी, अगर उसका पावर जो, उसको अगर हम रेज करेंगे, रेज टू द पावर 0 सॉरी, ठीक है, कोई भी हमारे पास नंबर है, मतलब कोई भी बेस है, अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 रेज पावर 0। ठीक है, सॉल्यूशन आएगा 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 0 किसके बराबर आएगा, लिखेंगे पहले हम प्लस डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। तो ये किसके बराबर आएगा, 3 रेज पावर 0 इज 1, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4, और इसको है ना 4 रेज पावर -1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और हमने इसको मल्टीपल करना है 2 टू दी पावर 2। तो ये किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो 4 को हम जब 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। 4 1 ज़र 4। फिर इसको जब 4 को हम मल्टीपल करेंगे 1/4 के साथ, ये चीज और ये चीज कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा 4 + 1 जो कि है 5 के बराबर। तो इसका जो वैल्यू है, हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, जो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इसका जो अगला पार्ट है वो है 2 रेज पावर -1 मल्टीपल बाय 4 रेज पावर -1, और इसको हमने डिवाइड करना है 2 रेज पावर -2 के साथ। ठीक है, तो यहां पर ये जो 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीपल बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2। इस 4 को मैं ये चीज लिख सकता हूं। तो ये किसके बराबर आएगा, सोल्यूशन 2 रेज पावर -1 मल्टीपल बाय 4 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 2। तो इसका 4 का पावर क्या हमारे पास, -1। इसको हमने डिवाइड करना है 2 रेज पावर -2 से। तो ये किसके बराबर आ गया, अब 2 रेज पावर -1 मल्टीपल बाई 2 रेज पावर -2 है ना। इसका जो पावर है वो 2, फिर उसका भी पावर क्या है, -1। जो पावर है वो मल्टीपल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसको हमने डिवाइड करना है 2 रेज पावर -2 के साथ। ओके, तो यहां पर बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो जो ये किसके बराबर आएगा, 2 रेज पावर
-1 और यहाँ से भी -2 आएगा, और इसको हमने डिवाइड करना है 2 रेज पावर -2 के साथ। समझ आ गया? ये वाला 2 रेज पावर -1, तो 2 बेस क्या सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो अगर हमारे पास पावर एक माइनस है और एक पावर हमारे पास -2 है, इनको हम ऐड कैसे करेंगे, -1 प्लस -2 जो किसके बराबर है, -1 -2 के बराबर। तो ओवरऑल जो है हम किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर। यहां तक आपको अगर समझ आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर -3। तो ये यहाँ पर जो नीचे वाली चीज है 2 रेज पावर -2 है, जब इसको मैं न्यूमरेटर में लाता हूँ, जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 रेज पावर 2 के बराबर। अब यहाँ पर इसका बेस देखिए 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और 2 रेज पावर -3 प्लस 2 जो कि है 2 रेज पावर -1 के बराबर। 3 में से जब हम ऐड करेंगे, -3 में ऐड करेंगे हम +2, वहां से हमारे पास आंसर आ गया -1 के बराबर। तो 2 रेज पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 के बराबर। तो इसका वैल्यू है जो किसके बराबर आएगा, 1/2 के बराबर आ रहा है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, वन डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -2 1/3 रेज टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर, अगेन इट इज -2। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, देखिए ये यहां पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो a रेज पावर a डिवाइड बाई b अगर इस तरीके से होगा तो ये किसके बराबर आएगा, m के बराबर आएगा। ये जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक। तो इसके बदले यहाँ पर क्या है कि जो पावर है मैं अलग अलग पावर लिखता हूँ। यहाँ पर 1 रेज पावर -2 डिवाइड बाई 2 रेज पावर -2 प्लस 1 रेज पावर -2 डिवाइड बाई 3 रेज पावर -2 प्लस 1 रेज पावर -2 डिवाइड बाई 4 रेज पावर -2। तो वो वाला लॉ जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज ये जो 2 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 रेज पावर 2 डिवाइड बाई 1 रेज पावर 2 इज 1 अगेन। तो ये 4 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 रेज पावर 2 है वो किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। 3 रेज पावर 2 किसके बराबर आ गया, हमने 3 को आपस में 2 बार मल्टीपल करना, 3 मल्टीपल बाई 3 इज 9 प्लस 4 मल्टीपल बाई 4 इज 16। 16 प्लस 4 किसके बराबर हो गया, 20। 20 प्लस 9 इज 29। तो इसका जो आंसर है वो 29 के बराबर है। हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है 3 रेज पावर -4 5 3 रेज पावर -1 प्लस 4 रेज पावर -1 प्लस 5 रेज पावर -1 और होल जो है इसका कितना है पावर है, इट इज 0। देखते हैं अब ये किसके बराबर आएगा। सोल्यूशन क्या है, देखिए 3 रेज पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर तो इसका जो आना है 1 ही आना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे। अब क्या देखिए 3 4 और 20 का जो एलसीएम है वो अगर हम देखेंगे 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 आ रहा है, लेकिन उसमें 5 नहीं आ रहा है। उसके बाद 60 से पहले कोई आ रहा है जो 60 आ रहा है कि उससे पहले भी कोई ऐसा नंबर है जो इनका कॉमन मल्टीपल है। 30 देखो अगर हम 30 देखेंगे 30 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा है। 24 25 35 तो नहीं आ रहा है। 40 तो इससे आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है। 45 इससे आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है। 50 इससे आ रहा है, ना तो इससे आ रहा है ना 60। तो जो 3 4 क्या है कि LCM ऑफ
3, 4 और 5 का वो क्या है 60 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं 60 कैसे लाऊंगा, जब मैं 20 से मल्टीपल करूंगा ऊपर भी नीचे भी। तो 20 मल्टीपल बाय 1 इज 20, इसके बराबर आ गया 20 डिवाइडेड बाई 60 प्लस इधर में 60 कैसे ला सकता हूँ 15 मल्टीपल बाय 4 इज 15 मल्टीपल बाय 4, तो यहाँ से 60 प्लस इधर में 12 डिवाइडेड बाई 60। तो इसका पावर जो है वो होल पावर इसका जो है वो 0 रेज टू द पावर 0। 60 जो है वो कॉमन हम लेंगे 20 प्लस 15 प्लस 12, 20, 30, 40, 45 और 47। अब इसका पावर क्या है, रेज पावर 0। तो ये किसके बराबर है 47 रेज टू द पावर 0 डिवाइड बाय 60 रेज टू द पावर 0। एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, यहाँ से 1 आएगा, नीचे से भी 1 आएगा, तो ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। यहाँ से भी अगर आप इसको इतना सॉल्व नहीं करोगे तो अंदर जो भी है ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है 1000 आएगा, 2000 आएगा, लेकिन उसका जब पावर ही 0 होगा तो उसका वैल्यू जो है वो 1 ही आना है। तो इसका आंसर 1 के बराबर है। इस जो क्वेश्चन है उसका जो लास्ट पार्ट है वो इस तरीके से है कि -5th पार्ट -2/3 इसका पावर है -2 और 4 से जो पूरे का जो फिर से पावर है 2 के बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर हमारे पास a रेज पावर -m है, b रेज पावर -m है, ये किसके बराबर आएगा b रेज पावर m डिवाइड बाय a रेज पावर m, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सोल्यूशन तो ये -2 रेज टू द पावर -2, 3 रेज टू द पावर -2, तो इसका जो पावर है वो 2 है। ये वाला बाहर वाला पावर, अंदर वाला जो पावर था वो मैंने इनको अलग अलग दे दिया, ऊपर वाली टर्म को भी नीचे वाली टर्म को भी। तो ऊपर जो है फिर से इनको क्या है कि फिर इनको क्या है एक ओवरऑल जो है पावर भी है इनका, ठीक। तो इसको हम ये वाला लॉ यूज करके लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई -2 टू द पावर 2। ये जो 2 है इस माइनस का भी पावर है और 2 का भी पावर है। जब माइनस को मैं माइनस के साथ मल्टीपल करूंगा तो प्लस आना है, तो इसका होल पावर किसके बराबर है 2 के बराबर। तो ये आ गया 3 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 2। तो पावर जो है फिर से इनका 2 है। अब ये पावर मैं इसको भी देता हूं और इसको भी देता हूं दिस इंप्लाइज ये किसके सॉरी ये किसके बराबर आएगा 3 रेज पावर 2, और इसको मैं पावर देता हूं 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 3। तो इसका पावर फिर से मैं दे रहा हूं, सॉरी इट इज 2, अगेन इट इज 2। तो यहां पर भी आएगा 2, तो पावर जो है मैं आप इसको भी अपना दे रहा हूं। ये किसके बराबर आ रहा है, पावर का पावर है, पावर का जो फिर से एक और पावर है, तो पावर जो है वो मल्टीपल हो जाएंगे। 3 रेज पावर 2 मल्टीपल बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 2 मल्टीपल बाय 2। ये किसके बराबर आ गया 3 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 4। तो 3 रेज पावर 4 किसके बराबर है 9 9 81, ठीक है। 3 मल्टीपल बाय 3 इज 9, 9 मल्टीपल बाय 2 3 इज 27, 27 मल्टीपल बाय 3 इज 81, 81 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 4 इज 16। तो इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है 81 डिवाइडेड बाय 16 के बराबर है। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसके इस एक्सरसाइज के 10.1 है, इनको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।